आप अयोध्या में 15 लाख दिए जलाएंगे। सरकारी पैसे का क्या दुरुपयोग नहीं है? फिर लोग कहते हैं कि सरकारी पैसा क्या याद आ गया, क्या इस पैसे को आप अपने दोस्तों से, अडानी अंबानी से नहीं ले सकते थे? भारत की जनता देश का प्रधानमंत्री इसलिए चुनती है कि देश प्रगति करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान के मौके होंगे, हम विश्व में विजयी पताका लहराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने संविधान पे शपथ लिया, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। निश्चित ही वो, अगर उनकी आस्था है, वो उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से कैमरा एक्शन जब सब चल रहा है और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक तरीके से धर्म के प्रचारक के रूप में जो प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो क्या संदेश है? भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। लेकिन ये मंदिर मंदिर दर्शन से, मंदिर मंदिर टूरिज्म में नहीं बल्कि दर्शन से, उसमें कैमरा और सब चीज इन्वॉल्व की जाती है। क्या गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है? 20 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे सोते हैं। गरीबी रेखा का क्या हाल है? बेरोजगार दर का, महंगाई का क्या स्थिति है? उस पर आप मंथन नहीं कर रहे, विचार नहीं कर रहे, कोई फैसला नहीं ले रहे। आप अयोध्या में 15 लाख दिए जलाएंगे। सरकारी पैसे का क्या दुरुपयोग नहीं है? फिर लोग कहते हैं कि सरकारी पैसा क्या याद आ गया, क्या इस पैसे को आप अपने दोस्तों से, अडानी अंबानी से नहीं ले सकते थे? क्या भारत किसी एक आस्था पे आधारित देश है कि आप यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी अगर आते हैं, उनको आप एक मंदिर में ले जाकर दर्शन कराते हैं? क्या भारत की यही पहचान है कि एक धर्म के प्रचारित कार्य करेंगे? और वो बाद में क्या कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ ये हो रहा, वो सारी बातें कहे। फिर आपके ऊपर वो एक सवाल नहीं है कि भारत का अंदर आकर के वो इस तरह की बातें की, क्या उनको महसूस हुआ, क्या संदेश हुआ कि अल्पसंख्यकों के ताल्लुक से और न्याय के ताल्लुक से कई सारी बातें उन्होंने कही। इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि आस्था के नाम पर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और आप मत भूलिए कि अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है, एक जाति के प्रधानमंत्री नहीं है। और गरीबों, बेरोजगार, महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की प्रगति के लिए आप कार्य कीजिए। दियों से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको वो कदम उठाने चाहिए जिसमें सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों की प्रगति हो। आप पूजा कीजिए, आपका अधिकार है, कोई आपत्ति नहीं है, वो आपका निजी अधिकार है। लेकिन उसको सरकारी इवेंट मत बनाइए, सरकारी इवेंट मत बनाइए उसको, क्योंकि भारत की पहचान आइडिया ऑफ इंडिया से है, भारत की पहचान भारत के संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों से है। ये मत भूलिए आप। ये कौन सा भारत आप बनाना चाहते हैं, जहां पर सिर्फ आप एक धर्म की आस्था का प्रचार प्रसार के लिए, कुछ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे, लेकिन 20 करोड़ जो हमारे भारत के नागरिक, चाहे उनका धर्म, जाति, संप्रदाय कोई है, उनको भूखा सोना पड़ता है, उसके बारे में आप विचार नहीं करेंगे? आज युवा बेरोजगार है, आत्महत्या पर मजबूर है, किसान मजबूर है, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे? जो नौकरी करने वाला है वो महंगाई से परेशान है, उसके परिवार में अच्छे से दिवाली भी नहीं मन पा, खुशियां नहीं आ पा रही जो आनी चाहिए थी, उसके लिए आप क्या करेंगे? जो दिए में तेल सरकारी पैसे से झालर वो लगेगा, अगर उससे किसी गरीब दलित का पेट भर जाता, किसी गरीब मछुआरे का, पिछड़े समाज के, दलित, अल्पसंख्यक या ब्राह्मण, किसी भी समाज के बच्चे का पेट भर जाता, तो वो सच्ची आस्था होती मर्यादा पुरुष श्री राम के प्रति। आज मर्यादा पुरुष श्री राम अगर बजाहिर उपस्थित होते, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि हमसे ज्यादा उनको कौन समझ सकता है, वो आज सबसे पहले गरीबों को भूख से निजात देने के लिए कार्य करते, दूसरा महिलाओं के सम्मान के लिए उसी तरीके से रावण रूपी लोगों से युद्ध करते, जैसा उन्होंने सीता जी के रक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए किया था। यह हमारा मानना। हम न किसी आस्था के विरोधी थे, न है, न कभी रहेंगे। हमारी लड़ाई किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से नहीं, हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, हमारी लड़ाई अधिकार की लड़ाई है। और मत भूलिए प्रधानमंत्री जी, सरकारी इवेंट बनाना किसी एक आस्था को, ये भारत की आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, ये गांधी के इंडिया के खिलाफ है। आप आज 15 लाख दिए जला रहे हैं, कल को फिर आपके लोग कहते हैं कि अगर कोई पब्लिक प्लेस में 2 रकत नमाज पढ़ लिया 2 मिनट में, बोले नहीं 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 नहीं, इनको मुकदमा करिए। ये अस्पताल में एक महिला नमाज अदा कर ली, अपने
प्रियजन के लिए तो उस पर FIR करते हैं, बाद में फरियत के बाद उसको टेक डाउन किया जाता है। ये कैसा भारत होगा? भारत की खूबसूरती की हिफाजत की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी आपके कंधों पर है, और आपको यह बताना होगा कि मैं किसी एक धर्म का प्रधानमंत्री नहीं, मैं भारत के 140 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री हूं। यह आपको संदेश देना होगा, यह आवश्यक हो चुका है, यह आप पर जिम्मेदारी है। आपके साथी बहिष्कार की बातें कर रहे हैं, जो लोकसभा में आपके साथी, कोई आतंकवाद के आरोपी आपकी साथी बने हुए हैं सांसद में। यह कौन सा भारत होगा? नहीं, हमें प्रेम का भारत चाहिए, सद्भाव का भारत चाहिए, न्याय का भारत चाहिए, सम्मान का भारत चाहिए, महिला सम्मान का भारत चाहिए। इन्हीं बातों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं प्रधानमंत्री। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.